everyone, welcome back to my channel. My name is Niharika and currently I am a BSc second year nursing student at AIIMS Nagpur. So in today's video I am going to tell you about the most important chapter of chemistry for NEET 2026 as well as AIIMS BSc Nursing 2026. मैंने फिजिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ चेक करिए। ताकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू क्लास 11 सेम केमिस्ट्री में भी है। तो चलिए क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को लिंक करता है, बहुत बड़ा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ एम्स बीएससी नर्सिंग एंड नीट 2026। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड इससे नीट में 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग में से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हेल्प करता है, इसलिए इसको तो पढ़कर ज़रूर जाइएगा। नीट में इससे 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड एम्स बीएससी नर्सिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। नीट में तो आपको क्वेश्चंस में असर्शन, रीज़न और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग में IUPAC या फिर इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये हमारे आगे चैप्टर्स में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अदर्स चैप्टर। तो फिर इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। हाइड्रोकार्बन्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकी रिएक्शंस, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का वेटेज एज़ कम्पेयर टू केमिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, तो फिर उसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा और उसके फार्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे ही रिलेटेड एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से नीट में और एम्स बीएससी नर्सिंग में दोनों में क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा चैप्टर है पी ब्लॉक। उसको छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि ये क्लास 11 में भी है एंड इसका कुछ पोर्शन क्लास 12 में भी है। इसके रिएक्शंस, एक्सेप्शंस एंड अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी से नोट्स बना लीजिए ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डी ब्लॉक। एज़ कम्पेयर टू लास्ट 4 ईयर्स इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर पेपर में सिर्फ इससे 1 क्वेश्चन आया था। अगर आप डी ब्लॉक को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्लेस कर सकते हैं। इस चैप्टर का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर अभी आप डी ब्लॉक को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में थोड़ा कवर करेंगे, बस इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड की सीरीज़, इन सबको देख लीजिएगा। बाकी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शंस लाइक एटार्ड रिएक्शंस, रोजमंड रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस को ज़रूर देख लीजिएगा एंड स्पेशली फोकस कीजिएगा नेम रिएक्शंस पर, क्योंकि वो डायरेक्ट आती हैं। असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट, रिएक्शन दे देंगे, नेम पूछ लेंगे कि रिएक्शन कौन सी है, तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि ईजी है एंड आई थिंक सबको भी ईजी लगता होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नीट में तो इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड एम्स बीएससी नर्सिंग में भी इससे 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो छोड़कर मत जाइए क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो ईजी है एंड इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टेंस। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आई नो ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, ये भी तो देखते हैं कि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते तो नीट में 100 से 120 ईजिली स्कोर कर सकते हैं एंड एम्स बीएससी नर्सिंग में आउट ऑफ 30 20+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यही वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीटली आ रहे हैं। तो इनको छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। एंड कुछ एडवाइस जो मैं लास्ट में देना चाहती हूँ वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन पर फोकस कीजिएगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कब क्या हो रहा है इन पर फोकस कीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज पर फोकस कीजिएगा, जैसे कि सिमिलर फार्मूलाज हैं। नीट में असर्शन क्वेश्चन आएंगे, फार्मूलाज बेस्ड भी आएंगे, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग में नेम रिएक्शन डायरेक्ट आती हैं एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल भी घबराइए मत, पेपर अच्छा होगा। और लास्ट टाइम है, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिटरमाइंड रहिए, पेपर अच्छा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन डू कमेंट। तब तक के लिए बाय।